हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत दिनों से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक्सरसाइज नहीं कराई थी, तो सोचा चलो आज आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक्सरसाइज के साथ साथ इसके जो रूल्स हैं वो प्रत्येक सेंटेंस में आपको बताऊंगा, जिससे एक्सरसाइज और रूल्स दोनों साथ साथ हो जाएंगे। तो आप थोड़ा उन्हें माइंड में रखें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं सेंटेंस नंबर है अपना 1 एंड सेंटेंस नंबर 1 है अ फ्लॉक ऑफ शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड। आपको सिंपल ये बताना है कि वर्ब इज या आर में से कौन सी वर्ब यूज होगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है कि यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का सही चुनाव करना है। सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का प्रयोग करना होता है। अब मैं कई बार आप लोगों को कई सारे रूल्स बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ। देखिए, सीप आपका सिंगुलर भी होता है और सीप आपका प्लूरल भी होता है, तो ये आपको सेंटेंस पर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर देखें तो आपके सेंटेंस का जो कंप्लीट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है अ फ्लॉक ऑफ सीप। और मैंने आपको कई बार ये भी बताया हुआ है कि जब भी कभी कोई दो नाउन किसी प्रपोजिशन से जुड़े हों या जब भी कोई दो नाउन ऑफ प्रपोजिशन से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज होती है। फ्लॉक का मतलब क्या होता है? फ्लॉक मीन्स होता है आपका झुंड। अब फ्लॉक लिखा हुआ है तो एक झुंड हो गया, यानी कि ये वर्ब कैसी आपकी सिंगुलर है। तो यहाँ पर अब जो राइट आंसर आपका रहेगा ये क्या रहेगा? सिंगुलर वर्ब यूज होगी, आपको यहाँ पर यूज करना है एच, और ये सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखें, टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन, यानी समय और जो लहर है वो किसी का भी इंतजार नहीं करती। तो यहाँ पर आपको बताना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताना है कि वेट या वेट्स में से क्या होगा। अब आपको ये फोकस करना है कि टाइम एंड टाइड आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि टाइम एक डिफरेंट चीज़ है, टाइड एक अलग है। रूल क्या कहता है? जब भी कभी कोई दो डिफरेंट नाउन या प्रोनाउन एंड कंजंक्शन से जुड़े हों तो वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है। प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। अब हम इसे बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से इसमें हम एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि वेट आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस 3। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तीसरा सेंटेंस देखिए, मोर देन 5 पर्सन्स साइंड द कंप्लेंट, यानी 5 लोगों से ज़्यादा लोगों ने कंप्लेंट पर साइन किया। हैव या हैज, तो बस ये देखो कि यहाँ पर आपकी वर्ब सिंगुलर है या सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ध्यान से देखो, मोर देन 5 पर्सन, ध्यान रहे कि मोर देन के बाद यदि प्लूरल नाउन लिखा हुआ है तो आपकी वर्ब प्लूरल यूज होती है, और यदि मोर देन के बाद आपका अनकाउंटेबल नाउन लिखा हुआ है तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब आती है। बस इन पॉइंट को याद रखो, ठीक है। अब 5 पर्सन आपका क्या है? प्लूरल नाउन लिखा हुआ है, तो वर्ब भी यहाँ पर जो यूज होगी वो कैसी यूज होगी? वो प्लूरल प्रयोग की जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो आपका राइट आंसर यूज होना है वो यूज होगा हैव। ऑप्शन हैव यूज होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है सेंटेंस 4 कि 1/3 ऑफ द वर्क ये गलत है थोड़ा सा, लेफ्ट इनकम्प्लीट है ना। तो क्या होगा राइट आंसर? वाज या वर, क्या यूज होना है? 1/3 ऑफ द वर्क लेफ्ट अनकम्प्लीट, लीव का सेकेंड फॉर्म, और ये आपका पैसिव वॉइस लिखा हुआ है सेंटेंस। बताइए राइट आंसर क्या है? तो वाज या वर क्या लगाएं? तो रूल याद कर लो, जब भी कभी 1/3 ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आए तो वर्ब प्लूरल यूज होगी, कैसी वर्ब यूज होगी? प्लूरल। और जब कभी भी 1/3 के बाद आपका अनकाउंटेबल नाउन आए तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग की जाती है।
अब यहाँ पर देखो कि जो वर्क है आपका ये क्या है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि आप इसे गिन नहीं सकते। यदि आप इसे गिन नहीं सकते तो वर्ब किसके अनुसार आएगी, 1/3 आपका सिंगुलर ही रहेगा, अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पर जो राइट वर्ब यूज होगी ये यूज होगी वाज। 1/3 ऑफ द वर्क वाज लेफ्ट अनकम्प्लीट। ठीक है, ये होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 5 कि नाइदर ही नॉर ही सिस्टर डैश इनवाइटेड, ना तो उसे और ना ही उसकी बहन को इनवाइट किया गया। ये भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा है। वर्ब बताना है कौन सी वर्ब यूज होगी सेंटेंस 5 में। तो ध्यान से देखो, रूल क्या कहता है, जब भी कभी आपके कोई नाउन या प्रोनाउन नाइदर नॉर से जुड़े हों, आइदर और से जुड़े हों, है ना, तो यहाँ पर जो वर्ब यूज होती है पास वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। यहाँ पर हिज सिस्टर आपका सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब यूज होगी, और यहाँ पर आपको लिखना है वाज, तो ये सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। नाइदर ही नॉर हिज सिस्टर वाज इनवाइटेड, ना ही उसे ना ही उसकी बहन को इनवाइट किया गया। और देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस है सचिन इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु डैश बीन सिलेक्टेड फॉर द मैच, यानी कि सचिन उन प्लेयर्स में से एक है जिसे मैच के लिए सिलेक्ट किया गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ध्यान रहे, जब भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के बाद यदि ऐसे लिखा होता ही इज वन ऑफ द प्लेयर या सचिन, ये जो भी लिखा है, नाउन या प्रोनाउन के बाद वन ऑफ द लिखा हुआ है ना, तो एंटीसीडेंट जो होता है वो प्लेयर्स होता है। वर्ब यहाँ पर जो यूज होगी वो प्लेयर के अकॉर्डिंग यूज होगी। आपको दिखने में सेंटेंस सब्जेक्ट सिंगुलर लग रहा होगा यहाँ पर आपका नाउन ये सचिन, लेकिन वर्ब यहाँ पर प्लूरल प्रयोग की जाएगी अकॉर्डिंग टू प्लेयर्स, जिसके अनुसार प्लेयर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज होगी। हैव वर्ब यहाँ पर राइट आंसर होता। हाँ, यदि ऐसे लिखा होता कि वन ऑफ द प्लेयर, तो फिर यहाँ पर लिखते हैं हम हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द मैच। यदि ऐसे लिखा होता वन ऑफ द प्लेयर हु हैज बीन होगा, लेकिन ही इज वन ऑफ द प्लेयर या सचिन इज वन ऑफ द प्लेयर इस तरह से लिखा हुआ है, तो फिर प्लूरल वर्ब का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। क्लियर है? कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ लें बिना हिचकिचाहट के, ठीक है। और आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। अभी ये 6 नंबर दे रहा था, अब 7 देख लो। डिफरेंट है टोटल कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अवर क्लास सिलेक्टेड, यानी हमारी क्लास का एक स्टूडेंट सिलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा है कि ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट या रोहन इज वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अवर क्लास। अब यहाँ पर जो वर्ब यूज हम करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, ये वन के अकॉर्डिंग करेंगे। वन है आपका सिंगुलर और सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब यूज होगी। दोनों सेंटेंस 6 और 7 नंबर का क्लियर है ना। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एकेडमिक एग्जाम्स में बहुत आता है और कई बार यहाँ पर मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। आगे देखो सेंटेंस 8, एज एंड एक्सपीरियंस अ मैन वाइस, मेक या मेट्स, क्या करेंगे बोलो। तो यहाँ पर रूल पता है कौन सा फॉलो हो रहा है। कई रूल है कि जब भी कभी दो डिफरेंट नाउन एंड से जुड़े हों लेकिन वो एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ा रहे हों, एज आपकी ज़्यादा होगी तभी तो एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस कब आएगा, जब उम्र होगी, है ना। कहने का मतलब है आपने ज़्यादा समय तक काम किया होगा, टाइम दिया होगा, तभी एक्सपीरियंस आएगा, तो आपकी एज भी ज़्यादा होगी। यानी जब भी कभी दो डिफरेंट नाउन दिखने में अलग अलग हैं लेकिन एंड कंजंक्शन से जुड़े, लेकिन वो एक दूसरे के महत्व को बढ़ा रहे हैं, इंपोर्टेंस को बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर जो वर्ब यूज होती है फिर वो सिंगुलर प्रयोग होती है। और इस तरह से यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका मेथ्स, कि एज एंड एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन वाइज। ये राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 में। सेंटेंस 9 है कि 10 टाइम्स 50 500, 10 टाइम्स 50 500 क्या आएगा, एज या फिर आर, सिंगुलर या प्लूरल। तो देखिए जब भी आपको लगे कि ये प्लूरल है, 10 टाइम्स 50 हो रहा है, तो ये कितना हो जाता है 500 हो जाता है, लेकिन ये एक यूनिट की तरह प्रयोग किया जा रहा है।
किस तरह से यूज हो रहा है, एक यूनिट की तरह। और यूनिट की तरह जब किसी चीज़ का यूज किया जाता है तो वो सिंगुलर होता है। कैसा होता है वो, सिंगुलर। और यहाँ पर जो वर्ब यूज होगी ये भी आपकी सिंगुलर ही आएगी कि 10 टाइम्स 50 इज 500 इज यहाँ पर राइट आंसर है। आप लोग लास्ट में अपना स्कोर जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस 10 कि इट्स आई हु डैश टू आंसर हिम, इज या एम में से क्या लगाएंगे। तो देखिए इट यहाँ पर आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इंग्लिश में दो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है इट और एक होता है आपका देयर। इट्स आई। अब यहाँ पर जो वर्ब यूज होगी हु किसके लिए यूज हो रहा है, आई के लिए। तो यहाँ पर जो वर्ब यूज होगी वो आई के अकॉर्डिंग प्रयोग होगी और राइट आंसर यहाँ पर एम रहेगा कि इट्स आई हु एम टू आंसर हिम। यदि ही होता तो इज हो जाता, दे होता तो आर हो जाता। इस तरह से आपको ये यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस 11 एंड 12। द सन डैश इन द ईस्ट, राइज का करेक्ट फॉर्म फिल करना है, क्या राइट आंसर होगा। तो सिंपल है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। एंड लास्ट सेंटेंस, आई डैश हर लास्ट वीक एट हर रेसिडेंस, मीट ही करेक्ट फॉर्म फिल करना है। लेकिन यहाँ पर आपका एक टाइम लगा हुआ है, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एगो, यस्टरडे, ये सब टाइम किस में आते हैं, पास्ट में आते हैं। कौन सा टेंस बनता है, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो यहाँ पर भी जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका मैट, कि आई मैट हर लास्ट वीक एट हर रेजिडेंस। क्लियर है। तो ये हो गए आज की क्लास के टोटल सेंटेंस 12। कमेंट कर सकते हो आपका कितना स्कोर। इसी तरह से रोज डेली एक्सरसाइज होती है और कई सारे हजारों वीडियोज मैंने एक्सरसाइज पर ऑब्जेक्टिव बनाए हुए हैं। आप लोग प्ले स्टोर में प्रैक्टिस सेट सर्च कर लीजिए, आपको वहाँ पर बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। कमेंट के माध्यम से आप यही बता सकते हो कि आप कौन से एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, कौन सा टॉपिक आपको चाहिए नेक्स्ट, उस पर जरूर क्लास ली जाएगी। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।